महात्मा बुद्ध और योग, एक शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है, भारत में महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों से लोगों को सत्य, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे अपने अनुयायियों के साथ एक वन में ध्यान करने के लिए पहुंचे। वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उनके पास एक युवक आया जो बहुत परेशान और दुखी था। वह युवक महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मेरे मन में लगातार विचार आते रहते हैं और मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता। मुझे शांति की तलाश है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम्हें अपने मन को एकाग्र और शांत करने के लिए योग की आवश्यकता है। युवक ने पूछा, योग क्या है महात्मा जी? महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, योग केवल आसन और शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिति है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन आता है। योग का असली मतलब है आत्मा, शरीर और मन का एकात्म होना। महात्मा बुद्ध ने युवक को योग के कुछ सरल उपाय बताए। श्वास पर ध्यान, तुम अपने श्वास पर ध्यान लगाओ। श्वास को महसूस करो, गहरी और शांत श्वास लें और छोड़ें। यह तुम्हारे मन को शांति देगा। विचारों पर नियंत्रण, जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए, तो उसे पहचानो लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत करो। बस उसे गुजर जाने दो। जैसे नदी में तैरते हुए पत्ते आते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और जाते हैं। सकारात्मक सोच, जो भी तुम सोचते हो, वह तुम्हारा अनुभव बनता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो। युवक ने महात्मा बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। कुछ ही समय में वह मन की शांति महसूस करने लगा। वह अब अपने विचारों को समझने लगा था और शांति के साथ जीवन जीने का तरीका जान चुका था। काफी समय बाद वह युवक फिर से महात्मा बुद्ध के पास आया। वह बहुत खुश था और बोला, महात्मा जी, अब मेरा जीवन बदल गया है। मैं अपने मन को नियंत्रित कर पाता हूं और शांति महसूस करता हूं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मेहनत से योग की असली शक्ति को समझ लिया है। अब तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हो। यही जीवन का असली योग है। संदेश: योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करके जीवन जीते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं।